हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे शेयरिंग ऑफ चार्ज कि अगर मेरे पास दो कैपेसिटर हैं या दो कंडक्टर हैं, क्योंकि कंडक्टर भी चार्ज को स्टोर करता है, अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं तो चार्ज जो है विल फ्लो फ्रॉम विच कंडक्टर टू विच कंडक्टर और विच कैपेसिटर टू विच कैपेसिटर। एक तो कहां से कहां फ्लो करेगा एंड बाय हाउ मच अमाउंट इट विल फ्लो, ये मुझे डिस्कस करना है। तो मैंने कहा कि मेरे पास अगर सिंगल कंडक्टर है दैट कैन स्टोर चार्ज, अगर मेरे पास दो प्लेट्स वाला है मींस दो कंडक्टर वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या स्फेरिकल है दैट कैन स्टोर चार्ज। तो मुझे दोनों को डिस्कस करना है। पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कंडक्टर को, फिर बात करेंगे हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे। फर्स्ट केस कंडक्टर की बात कर रही हैं। शेयरिंग ऑफ चार्ज इन कंडक्टर्स, ठीक है बेटा, ऐसे लिख देते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज इन कंडक्टर्स। मेरे पास एक कंडक्टर ये है जिसका रेडियस R1 है, एक कंडक्टर ये है बेटा जी जिसका रेडियस R2 है। इसकी कैपेसिटी सपोज कर लीजिए V1 है, इसको मैंने पोटेंशियल V1 तक चार्ज दिया हुआ है। इसकी कैपेसिटी C2 है, इसको मैंने पोटेंशियल V2 तक चार्ज दिया हुआ है। अब जब मैं चार्ज पोटेंशियल दूंगा तो नेचुरल है कि चार्ज भी स्टोर करेगा। अब जब ये अलग अलग पड़े हो तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि इसकी कुछ एनर्जी भी होगी, कुछ इसकी एनर्जी भी होगी U1 और इसकी एनर्जी होगी U2। ठीक है बच्चा जी, ये दोनों मेरे पास अलग अलग कंडक्टर पड़े हुए हैं, ये दोनों अलग अलग कंडक्टर पड़े हुए हैं। इनकी मैंने सारी स्पेसिफिकेशन, क्योंकि जब भी मैं कंडक्टर की बात करूंगा अगर उसको चार्ज दूंगा तो चार्ज देने पे उसका पोटेंशियल राइज होगा। एक लिमिट तक चार्ज दे सकते, तो दोनों की रेशियो क्या होगी, C1 हो जाएगी। अब जब चार्ज दूंगा तो मुझे काम करना पड़ता है, तो दैट इज सेल्फ एनर्जी और एनर्जी ऑफ कंडक्टर। एक ही बात है, कुछ भी कर लो काम। ठीक है बच्चा, ऐसे यहां भी होगा। अब मैंने क्या किया, वही मेरे पास कंडक्टर है, एक ये है और एक मेरे पास ये है बच्चों, दोनों को मैंने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। अब मैंने कहा मुझे नहीं पता कि आपका मेरा जो चार्ज है वो बड़े से छोटे पे आया है या छोटे से बड़े, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता बच्चों। वही ऊपर वाले दो सेम कंडक्टर हैं आपके, यही ये R1 है, यही ये R2 है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का कॉमन पोटेंशियल V ना बराबर ना हो जाए। V पोटेंशियल को नाम दे दिया मैंने। अब मैंने कहा जी कैपेसिटी थोड़ा ना चेंज होती है कभी, वो तो कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंट है। व्हाट इज कैपेसिटी, स्फेरिकल कैपेसिटर की कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R लिखता हूं मैं, क्योंकि अगर रेडियस जो भी होंगे बता देंगे उसके अकॉर्डिंग। ये तो कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंट है, ये तो चेंज नहीं होगी। लेकिन ये क्या होती है, रेशियो ऑफ चार्ज बाय पोटेंशियल। तो चार्ज अब चेंज हो सकता है, तो यहां मैंने कर दिया Q1 डैश, यहां मैंने कर दिया Q2 डैश। अगर चार्ज चेंज होगा तो उनकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, U2 डैश और U1 डैश। यहां तक आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन में डाउट जा रहा हो बच्चा, यहां तक आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन में डाउट जा रहा हो बच्चा जी। अभी तक मैंने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बनाई है बच्चा, उसकी मैंने सिर्फ अभी तक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, कोई डाउट जा रहा हो देख लो बच्चा जी। चलें आगे। मैंने कहा चार्ज फ्लो करेगा यहां से वहां, वेस्ट नहीं होगा। तो बिफोर शेयरिंग वर्ड लगा दो या बिफोर कनेक्टिंग लगा दो, एक ही बात है, बिफोर कनेक्टिंग। व्हाट इज Q1, दैट वाज C1V1, व्हाट इज Q2, दैट वाज C2V2। सो व्हाट इज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। ये सारा काम हो रहा था जी आपका कनेक्ट करने से पहले। आफ्टर कनेक्शन क्या होगा बच्चा जी, आफ्टर कनेक्शन अब मैंने व्हाट इज Q1 डैश इज इक्वल टू C1 कॉमन पोटेंशियल V है, व्हाट इज Q2 डैश इज C2 कॉमन पोटेंशियल V है, व्हाट इज टोटल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। कहते हैं
चार्ज तो मेरा खत्म नहीं हुआ, Q1 प्लस Q2 शुड बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस बाय लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। ये यहां से V कॉमन ले लिया। व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर आपको चेक कर लो, कॉमन पोटेंशियल में कोई डाउट हो। अब अगर आपने चार्ज निकालना है Q1 डैश तो उसके लिए बड़ा शॉर्टकट सा फॉर्मूला बताता हूं, एक ही को याद कर लो, सबको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक ही को कर लो आप, मतलब वो शॉर्टकट रहेगा। हालांकि मेथड तो बहुत सारे हैं। तो व्हाट इज Q1 डैश इज इक्वल टू C1V। अब आराम से बात करेंगे थोड़ी सी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2 मीन्स टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी। देख लो, और इसमें एक काम और कर देता हूं मैं यहीं पर ही, इस टोटल चार्ज को मैं कैपिटल Q से डिनोट कर देता हूं, तो कैपिटल Q बाय C1 प्लस C2। ठीक है, तो C1V तो क्या बन जाएगा जी? ये C1 बाय व्हाट इज V? Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा Q C1 अपॉन C1 प्लस, ये चार्ज आ गया। अब भाई पहले कुछ चार्ज था, कितना था पहले? Q था। अगर ये बड़ा आया है तो चार्ज यहां पहुंच गया है, अगर ये छोटा आया है तो चार्ज उधर पहुंच गया है। बस भाई, अगर ये Q1 डैश बड़ा आ गया Q1 से तो चार्ज आ गया ना इसके ऊपर, चार्ज यहां से यहां आ गया। अगर ये छोटा आ गया है तो चार्ज वहां, माइनस करके चार्ज फ्लो निकाल दो कि यहां से वहां गया है या वहां से यहां गया है। ठीक है बेटा जी। सेकेंड थिंग, व्हाट इज Q2 डैश? दैट विल बी C2V। तो वही सेम फार्मूला आ जाएगा Q C2 बाय C1 प्लस C2। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब हमसे ये पूछा जाता है कि चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, तो इसी इक्वेशन को फिर इक्वेट कर लो। तो ये C1V1 है माइनस, लो जी, तो इसी इक्वेशन से C1V माइनस C1V इज इक्वल टू C2V माइनस C2V2। मींस C1V1 अगर बड़ा है और ये छोटा तभी प्लस आएगा, मींस चार्ज लॉस्ट बाय Q1 इज इक्वल टू चार्ज गेन्ड बाय Q2। बस। लेकिन आपको 90% क्वेश्चन इसके ऊपर और इन चार्जेस के ऊपर आएंगे, इसलिए मैंने इनके फॉर्मूले पहले लिखे हैं, बाकी बात मैंने बाद में की आपसे, इसलिए मैंने इनके फॉर्मूले पहले लिखे हैं। बात को समझो कि ये वाला आपसे ये वाली चीजें पूछेगा, व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल या कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो ये तरीका आसान है निकालने का कि पहला चार्ज निकालो, बाद वाला निकालो। अगर बड़ा है तो चार्ज उसके ऊपर आ गया है, अगर चार्ज कम हो गया है मींस बाद वाला छोटा है तो चार्ज उसने दे दिया दूसरे वाले को। कोई डाउट है इसके अंदर? अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा ये। या चलो पहले पैरेलल प्लेट का भी साथ साथ कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल दोनों के इकट्ठे कर लेते हैं। कोई डाउट हो बच्चे उसके अंदर? कोई डाउट हो? चलें आगे। देखो, तो मैंने क्या कहा इसके अंदर कि आपके पास जो न्यूमेरिकल आएंगे वो या तो कॉमन पोटेंशियल के ऊपर आएंगे और या फिर चार्ज कितना फ्लो किया उसके ऊपर आएंगे। और अगर आपसे वो ये भी बात करता है, चलो एक चीज और कर देता हूं साथ साथ, अगर आपसे वो ये कहता है कि भी एनर्जी लॉस कितना है, कोई बात नहीं, मेरे पास इनिशियल एनर्जी कितनी है भाई, ये इनिशियल पहले कैपेसिटर था हाफ C1 V1 स्क्वायर जो बनाया था मैंने कंडक्टर, प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, यही कंडक्टर बनाया था मैंने। अब U फाइनल कितनी होगी भाई, हाफ C1 पोटेंशियल इसका V स्क्वायर हो गया है प्लस हाफ C2 V स्क्वायर हो गया है। अब व्हाट इज, अब अगर आप मेरे से पूछा जाए व्हाट इज चेंज इन एनर्जी, तो मुझे U फाइनल माइनस U इनिशियल निकालना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर U फाइनल माइनस U इनिशियल निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगी, लेस देन जीरो आ जाएगी, मींस नेगेटिव आएगी, वो विल बी नेगेटिव। मैं उस मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत नहीं, समझ रहा, क्योंकि वो मैथमेटिक्स है सिंपल, कोई पूछेगा नहीं आपसे, विल बी नेगेटिव। कैसे निकालूंगा अगर निकालना पड़ता है मुझे, तो लो जी, हाफ C1 प्लस C2 बन जाएगा, ये V स्क्वायर है जी, V आपने निकाला हुआ है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करो,
दिस इज योर यूएफ माइनस यूआई। इसको जब सॉल्व करोगे ये नेगेटिव आ जाएगा, विल बी नेगेटिव, क्योंकि मैथ करने की जरूरत नहीं है बेटा मुझे को, क्योंकि काम तो चार्ज फ्लो कर रहा है, काम तो बाहर से हो रहा है, एनर्जी तो उसकी कम हो रही है, तो विल बी नेगेटिव। सीधी सी बात है, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है तो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, चार्ज को काम करना पड़ रहा है, मींस अपनी कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी को यूज करना पड़ रहा है चार्ज को, क्यों मैंने तो काम नहीं किया बाहर से। जब देखो ना सीधी सी बात है, पहले तो मैंने चार्ज स्टोर करता था, मैं काम करता था बाहर से, तो मेरी एनर्जी बढ़ती थी। आज तो मैंने कहा जोड़ दिया और मैंने कुछ नहीं किया, तो उनकी अंदर वाली कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी काम कर रही है, तो ये नेगेटिव आएगी हमेशा, ऑलवेज। ठीक है बच्चा, तो मैंने क्या कहा, अभी तो आपने दो कंडक्टर जोड़े हैं, अब दो कैपेसिटर को जोड़ के देख लेते हैं भाई। लो, अब दो कैपेसिटर में क्या होगा कि उनकी दो प्लेट्स होंगी। यहां तो सिंगल कंडक्टर की बात कर रहा था मैं, अब कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। लो जी, दो कैपेसिटर है मेरे पास, ये दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये है बच्चा जी, ठीक है। अब ये सब मैं पढ़कर आया हूं कि पॉजिटिव चार्ज यहां नेगेटिव है, सब पढ़कर आया हूं मैं। इसकी कैपेसिटी C1 है, एक और ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C2। अब मुझे इनकी प्लेट मार्क करनी पड़ेगी कि आपने पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ी है या नेगेटिव से नेगेटिव। तो मैंने कहा ये प्लेट पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। मैंने कहा मान लो मैंने पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ी है, इसको जब चार्ज दिया तो कुछ पोटेंशियल भी बनेगा इसका, तो जब चार्ज दिया है तो उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, इसकी भी कुछ एनर्जी होगी। ऐसे ही C2 भी होगा, V2 भी होगा, Q2 भी होगा और U2 भी होगा। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो, ये मैंने दोनों जोड़ दिए, और जब जोड़े तो पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लेट जोड़ी, अभी मेंशन करना पड़ेगा मुझे, ये जोड़ दिए मैंने। कैपेसिटी तो वही रहती है, कैपेसिटी कभी चेंज नहीं होती है, क्योंकि इट इज कॉन्फ़िगरेशनल डिपेंडेंट। ये मैंने पढ़ लिया, एप्सिलॉन नॉट A/D होती है। हाँ, अब पोटेंशियल में कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल ना बराबर हो जाए। अब मान लो इसने चार्ज ले लिया है Q1 अब इसकी एनर्जी हो गई है U1, इसने चार्ज ले लिया है सपोज Q2 इसकी एनर्जी हो गई है U2। बिफोर शेयरिंग व्हाट इज Q1 C1V1, व्हाट इज Q2 C2V2, व्हाट इज टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। यही हो जाएगा बच्चा, एग्जैक्टली सेम थिंग। और आफ्टर शेयरिंग क्या हो जाएगा भाई, व्हाट इज Q1 बराबर है C1V, व्हाट इज Q2 बराबर है C2V, व्हाट इज Q1 प्लस Q2 बराबर है C1V प्लस C2V। चार्ज तो कंजर्व रहेगा, वो सिर्फ फ्लो कर रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, कहीं जा नहीं रहा, वो मतलब सिस्टम से बाहर नहीं आ रहा। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक है बच्चा जी, वैल्यू पुट कर दो और इसको एक नया नाम दे दो, कैपिटल Q। तो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2, सॉरी C1V प्लस C2V। तो व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल, सेम आ गया एग्जैक्टली, लेकिन अभी बताता हूं फर्क कहां पड़ेगा। ठीक हो गया बच्चा जी। अगेन इन द सेम वे चार्ज फ्लो कितना निकालेंगे, व्हाट इज Q1 इज इक्वल टू C1V इज इक्वल टू C1, ये वैल्यू पुट कर दो। अभी आपने इसको क्या कहा है, कैपिटल Q कह दिया ऊपर आपने, इसको सेम रिजल्ट आ जाएंगे ना जो मैंने उसमें निकाले हुए हैं। लो जी, तो ये बन जाएगा, सॉरी यहां पुट करो पहले एक दफा, Q1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सो व्हाट विल बी Q1 QC1 by C1 plus C2। Similarly, what will be Q2 QC2 by C1 plus C2। ये मेरा चार्ज स्टोर्ड आ गया, देख लो बच्चा जी। इन द सेम वे आप अभी भी मैं बाहर से कोई काम नहीं कर रहा, अंदर से काम हो रहा है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, मींस फाइनल एनर्जी कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी। हाँ, अगर मैं यहां नेगेटिव चार्ज कर देता हूं तो ये चार्ज Q है और ये Q1 है और ये माइनस Q1 है। मेरे फॉर्मूलों में जहां जहां पर भी चार्ज की बात आ रही है ये चार्ज माइनस वाला होगा, माइनस Q2, ये चार्ज माइनस Q2, तो कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट में माइनस हो जाएगा। वो न्यूमेरिकल में क्लियर करूंगा मैं आपको,
वो भी क्लियर करूंगा, वो न्यूमेरिकल में क्लियर करूंगा। कोई डाउट हो बच्चों आपको? अब न्यूमेरिकल करते हैं इस पर बेस्ड, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैंने क्या कहा था, मुझे कॉमन पोटेंशियल निकालना आना चाहिए और कैपेसिटर पे चार्ज निकालना आना चाहिए। अगर ये दो काम मुझे करने आते हैं तो मेरा न्यूमेरिकल बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इन दोनों चीजों की मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के भी क्यों आया और कैसे आया वो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा, लो देखो, लो बच्चों पहला क्वेश्चन देखो, कहता है मेरे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, एक की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस कितनी है बच्चा जी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपर भी चार्ज मैंने 6 माइक्रोकूलम का दिया और इसके ऊपर भी चार्ज मैंने 6 माइक्रोकूलम का दिया और पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चा जी, कहता है कुछ पोटेंशियल वगैरह होंगे। अब मैंने इनको क्या किया, जोड़ दिया, एक ये है और एक ये, अब इनको जोड़ दिया। एक तो कहता है कॉमन पोटेंशियल बताओ और ये बताओ चार्ज कहां से कहां फ्लो किया, छोटे से बड़े पे या बड़े से छोटे पे, दोनों बातें करनी है। व्हाट इज कॉमन, पहले फॉर्मूले लिख ले बेटा, क्या होता है वो, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज Q1 डैश, दैट इज योर QC1 बाय C1 प्लस C2। अगर मैं एक का निकाल लेता हूं तो पता लग जाएगा, ये कम आएगा पहले वाले से तो चार्ज फ्लो किया। अगर ये 6 कूलम माइक्रो से कम आ रहा है तो चार्ज यहां से वहां गया है, अगर ये ज्यादा आ जाएगा तो चार्ज वहां से यहां, टोटल चार्ज तो सेम रहेगा। देख लो बच्चा जी, क्या ये ध्यान से देखो Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2 नहीं है, चेक कर लो। कॉमन पोटेंशियल चार्जेस दोनों के पता है आपको, देख लो। ये C1 C2 मुझे पता तो है, C कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही तो होती है बच्चा जी C। बस R1 में R1 आ जाएगी। तो पहले हम कर रहे हैं कॉमन पोटेंशियल, या पहले कहीं से कर लो कॉमन पोटेंशियल, पहले V की बात कर रहे हैं। Q1 प्लस Q2, तो 6 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दो स्टेप करता हूं, चलो यहां दो स्टेप करता हूं मैं, अभी दो स्टेप करता हूं। Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के कॉमन आ जाएंगे, एक R1 प्लस R2। ठीक है बच्चा जी, तो ये पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी बच्चा जी। व्हाट इज Q1, 6 प्लस 6 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा बच्चा जी। और नीचे आ जाएगा R1, 8 प्लस 16, दोनों सेंटीमीटरों में है, इंटू 10⁻² मीटरों में आ जाएंगे ये। तो व्हाट इज 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10⁻⁹। 9 बच्चा जी ये है और 6 ये है, तो ऊपर प्लस के 3 रह जाएंगे, नीचे के प्लस के 5 हो जाएंगे ये। 12 2 जा, तो 4.5 इंटू 10⁵ वोल्ट का कॉमन पोटेंशियल है भाई। दिस इज VC लगा रहा हूं, कहीं आप इस V से कंफ्यूज ना कर जाओ। V कॉमन लिख दिया मैंने, क्योंकि हम लोग यूनिट्स लगा देते हैं V के वोल्ट वाले। या एक काम और कर सकता था मैं, इसको पूरा वर्ड लिखता वोल्ट, ये भी कर सकता हूं मैं, तब मुझे फिर कंफ्यूजन का कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं अगर मैं प्रॉपर वर्ड लिख रहा हूं। अदरवाइज कई दफा कंफ्यूजन होता है इस V और उस V से। ठीक है बेटा जी, कितना चार्ज फ्लो किया, कोई बात नहीं, लो जी इसकी बात करनी है। व्हाट इज टोटल चार्ज, 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है बच्चे जी, C1 आ रहा है ऊपर और नीचे C1 प्लस C2 आ रहा है। अब ध्यान से देखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी आएगा, और ये चलो दो स्टेप कर देता हूं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इसमें से सारे में से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आके कट गया, ऊपर ये R1 है, नीचे R1 प्लस R2। जब सम करोगे दोनों सेंटीमीटर में तो मुझे पावर लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो बन जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6। R1 कितना बच्चा जी, 8 सेंटीमीटर है, और नीचे 16 जमा 8 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। 8 3 सा, तो 4 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया भाई। कहां पर, किसके ऊपर, Q1 डैश, ये हो गया। इसका मतलब यहां 6 था और अब ये 4 माइक्रोकूलम हो गया, तो चार्ज आपका 2 माइक्रोकूलम यहां फ्लो कर गया, 2 माइक्रोकूलम। देख लो बेटा, सारी फिगर आपके सामने बनी पड़ी है। मैंने पहले कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया, ठीक है, ये आ गया।
चार्ज मैंने कहा व्हाट इज Q1 डैश, Q C1 बाई सी, तो Q आपका टोटल ये है, C1 की वैल्यू पुट की, C2 की नीचे कट गई ये। अब मैंने कहा दोनों सेंटीमीटर, मैंने 10⁻² नहीं लगाया, तो 8/24 1/3, तो 4 माइक्रो कूलम का चार्ज है भैया अब आपके पास। मैंने एक पे निकाल लिया ना बेटा, क्योंकि चार्ज फ्लो पूछ रहा है किससे किस पे हुआ, तो आपकी मर्जी है, चाहे यहां निकाल लो, आपकी मर्जी है। ये ज्यादा आ जाएगा, तो अगर ज्यादा आएगा तो चार्ज इस पे यहां से यहां गया, इसका चार्ज अब 8 बन जाएगा। टोटल चार्ज विल रिमेन अगेन 12, तो अब ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा। तो ये 6 - 2 हो गया और ये 6 + 2 हो गया माइक्रो कूलम के अंदर। कोई डाउट हो बच्चा? माइक्रो कूलम, कोई डाउट हो बच्चा? तो मैंने कहा उन्हीं दो फॉर्मूले से काम चलाओ, दैट विल बी मोर बेटर, कंफर्टेबल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। चले आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मेरे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, राइट, जिसकी रेडियस है, सपोज कर लीजिए 8 सेंटी या 12 सेंटीमीटर मान लो, चलो रेडियस कितनी है बेटा जी इसकी, 12 सेंटीमीटर रेडियस है। इसको मैंने 16 माइक्रो कूलम का चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इस 12 सेंटीमीटर वाले को एक और में रख दिया, एनक्लोज कर दिया इस कंडक्टर को, जिसकी रेडियस है 18 सेंटीमीटर। कितनी बेटा रेडियस इसकी? 18 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है। और साथ ही साथ इसको मैंने जोड़ दिया एक वायर से, तो सारा चार्ज उठ के बाहर आ जाएगा। ये तो मैं पढ़कर आया हूं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन केस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स, ये तो पढ़कर आया हूं मैं सारी बातें। कहता है क्या करना है आपने, फाइंड, दो काम करने हैं भाई। नंबर 1, या इधर लिख देते हैं, चलो नंबर 1, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। भाई आपने इसको इससे कर दिया तो सिस्टम अब ये बन गया, इसकी बताओ कितनी, पहले ये था अब ये है। नंबर 2, एक और काम करना है भाई, हीट प्रोड्यूस्ड, दो काम करना है। तो पहले इसकी कुछ एनर्जी थी, दैट इज U इनिशियल, अब ये कुछ एनर्जी है U फाइनल। व्हाट इज चेंज, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो मुझे क्या निकालना है भाई, एक तो डेल्टा U निकालना है, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये निकालना है भाई मुझे। आई हैव टू फाइंड आउट इसके अकॉर्डिंग, सॉरी, डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस UI। व्हाट इज U इनिशियल, हाँ जी कैसे करेंगे। अब दो तरीके करने के, इधर मेरे पास फॉर्मूले कौन से एनर्जी वाले, लो जी वो भी लिख देते हैं। व्हाट इज U इनिशियल, चाहे तो आप हाफ Q इंटू V से कर लो, चाहे Q²/2 से कर लो, और चाहे हाफ CV² से कर लो, कहीं से कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो चलो इससे करके देखें। हाफ पोटेंशियल कितना है भाई, Q/4πε0R। R कौन सा आएगा, छोटे वाला, उसको मैं नाम दे देता हूं R1, इसको नाम दे देते हैं R1 और इसको नाम दे देते हैं R2, ठीक है बेटा। छोटे को नाम R1, बड़े को नाम R2 दे दिया, चेक कर लो। और देखो ये C नहीं है क्या, तो वही Q²/2C नहीं बन गया, ये Q²/2C नहीं बन गया, चेक कर लो। मैंने क्या कहा था, कहीं से निकाल लो, रिजल्ट सेम आएगा। देख लो आपके सामने ही है। अब जब सारा चार्ज बाहर चला गया तो बड़े वाले का रूल आ जाएगा, व्हाट इज U फाइनल, छोटे का रूल खत्म हो जाएगा, U इनिशियल व्हाट इज U फाइनल, वो भी हाफ, चार्ज तो वही है, पोटेंशियल में फर्क पड़ेगा। अब रेडियस आएगी बाहर वाले की, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, Q²/2 4πε0 R2, चेक कर लो बच्चा जी, यही बनेगा। व्हाट इज डिफरेंस डेल्टा U, दैट इज UF माइनस U इनिशियल। तो फाइनल कौन सी है, बाद वाली है, तो ये Q²/2 इंटू 4πε0 कॉमन ले लो, दैट विल बी 1/R2 माइनस 1/R1, चेक कर लो बच्चा जी। अब इसको मैं लाके यहां सॉल्व करता हूं, तो व्हाट इज डेल्टा U,
क्यू स्क्वायर कितना चार्ज है भाई 16 माइक्रोकूलम का, तो 16 इंटू 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एक 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो 9 इंटू 10⁻⁹, 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/r2 कितनी है भाई 18 सेंटीमीटर, तो 18 इंटू 10⁻² माइनस कितनी थी पहले वो 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10⁻²। कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने कोई रब नहीं किया जान के, ताकि मेरा सिस्टम पूरा बना रहे। इज इक्वल टू, अब मुझे थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट तो करना पड़ेगा ना। लो जी, व्हाट इज डेल्टा यू? दैट इज 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। अच्छा जी, ऊपर है -12 और ये प्लस के 3, ऊपर कितना रह जाएंगे माइनस के 3 रह जाएंगे, डिवाइडेड बाय ये 10⁻² कॉमन आ गए बच्चा जी, इनटू 12 माइनस 18, तो 12 माइनस 18 बटा 12 गुना 18। ठीक है बच्चा जी, मैंने कुछ भी रब नहीं किया जान के। अब इसको कहाँ करें, एक स्टेप और चाहिए मुझे, कोई बात नहीं अभी कर देते हैं इसको, अभी कर लेते हैं इसको, करते हैं ऊपर करते हैं। तो व्हाट इज डेल्टा यू बराबर है 16 गुना 16 बटे 2 गुना 9 गुना -6, ध्यान रखना ये माइनस साइन मत भूल जाना, बटे 12 गुना 18, ये 10⁻², 10 तो ऊपर 10⁻1 आ जाएगा, इंटू 10⁻1। कोई डाउट हो बच्चों यहां तक? ये 12 गुना 18 है, ध्यान रखना जरा, 12 गुना 18, राइट। अब आराम से काम करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करते। कहां करें इसको? अब इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, यहां से थोड़ा सा रब, ऊपर से स्टेटमेंट को कर लेते हैं, इसमें कोई जल्दी नहीं है मुझे, इसको रब कर लेते हैं। लो जी, अब देखो 9 2 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, तो ये 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2, 9 2 ज़ा 18 और 6 2 ज़ा 12। ठीक है जी, तो ये 2 इंटू 2, माइनस साइन मैंने बाहर लगा ली भाई, ये लगाइए माइनस साइन, ध्यान रखना, डेल्टा यू इंटू 10⁻⁻1, ये 4 4 ज़ा 16, 4 आ जाएगा भाई, 64 बाय 2 32, तो 3.2 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। दिस इज डेल्टा यू, दिस इज चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये चेंज आया है, ये नेगेटिव आ रही है, इट मींस इसका साइन चेंज करो, इतनी हीट प्रोड्यूस्ड हुई है, तो व्हाट इज हीट प्रोड्यूस्ड H, दैट इज प्लस साइन के साथ 3.2 डेल्टा जूल। कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने क्या कहा, पहले उसने पूछा आपसे चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, यही गड़बड़ होगी बस मुझसे एग्जाम के अंदर। मैं वो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके जो बड़ी आएगी माइनस करके प्लस साइन लगाया हूं यहां पर मैं, यही मेरे से गड़बड़ होने यही चांसेस ऑफ एरर है मेरे एग्जाम के अंदर। उसने मुझे कहा है फाइंड चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझे फाइनल माइनस इनिशियल ही निकालना है। फिर वो कह रहा है हीट प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल हुई है क्योंकि माइनस आ रही है, अगर प्लस आती तो हीट प्रोड्यूस्ड नहीं थी। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। कहता है दो स्फीयर है, एक का तो रेडियस है भाई कहता है 2r और एक का रेडियस है सिंगल r। ठीक है जी, इसको मैंने चार्ज दिया कैपिटल Q/2 के बराबर और इसको चार्ज दिया मैंने कैपिटल Q। तो चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, जरूरत नहीं मुझे लिखने की, इस पे चार्ज ये है भाई और इस पे चार्ज Q/2 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया बच्चा जी, ये वही 2r है, ये वही r है, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q/2 है। इन दोनों को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल V है। अब क्या होगा?
जो इसकी नेचुरल रास्ता था, अब मुझे नहीं पता था वो यहां से, उसको इसने कहा भी मुझे नहीं पता, मेरे अकॉर्डिंग चलो। तब ये क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज देती है बैटरी को। अब चार्ज ऐसे चलेगा भाई, कोई डाउट हो? पहली बात, आज ये फिक्स कर दिया है रास्ता, और इतना बड़ा, जब चार्ज बराबर भी हो, मींस ये कब तक चल, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ये ना आ जाए तब तक चलते रहेंगे। मान लो पहले इसका पोटेंशियल सपोज कर लेते हैं, ये 4 वोल्ट है सर, ये 10 वोल्ट था, ये 6 वोल्ट था, ये अब सपोज कर लो 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, डिफरेंस कितना 8 वोल्ट का है, तो ये बैटरी आती 4 वोल्ट की। तो जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। तो वो क्या कह रहा है, इसको स्फीयर नंबर 1 मान लेते हैं, इसको स्फीयर नंबर 2 मान लेते हैं। वो क्या कह रहा है, मेरी फाइनल कंडीशन ये है भाई, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V वोल्ट। व्हाट इज V, क्या होता है, Q CV होता है, व्हाट इज V, Q बाय C। तो व्हाट इज फाइनल चार्ज, Q बाय 2 प्लस दिस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, C1 आएगा फाइनल चार्ज, माइनस क्या बन गया वो, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल टू V आएगा भाई। ठीक है, तो Q बाय 2 प्लस Q डिवाइडेड बाय व्हाट इज C1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू कैपिटल V। ठीक है बच्चा जी, मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, इज इक्वल टू कैपिटल V। ये चलो काम करने की जरूरत नहीं है, वैसे एलसीएम ले लेंगे सारा, कैपिटल V एलसीएम ले रहा हूं मैं, ये वाला फैक्टर। ठीक है, जो क्या आ जाएगा, Q बाय 2 प्लस Q माइनस 2 ब्रैकेट बिगिन कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, क्योंकि 2 फैक्टर आ गया, इज इक्वल टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V। कोई डाउट हो बच्चा? उसने कहा ये 2 स्फेरिकल आपके पास कंडक्टर हैं, इन पे ये चार्ज है, ये बीच में लगा दिया। वो कहता है कितना चार्ज फ्लो किया ये निकालो आप, कितना चार्ज फ्लो किया, कहां से कहां किया कुछ नहीं पता। तो मैंने क्या कहा कि मैंने अपना दिमाग लगाया कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज देता है, नेगेटिव नेगेटिव देता है, तो मैंने, और लेकिन बराबर अमाउंट देता है, तो इसको प्लस क्यों दे दिया, इसको माइनस क्यों दे दिया, मैंने अपना दिमाग लगा लिया। अब वो कितना देगा वो डिपेंड करता है इस पोटेंशियल डिफरेंस पे, क्योंकि यही तो मैंने कैपेसिटर में पढ़ा था कि बैटरी सप्लाई इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बोथ द प्लेट्स। इसको प्लस किसको माइनस क्यों दे दिया बैटरी ने आपकी। चलें भी आगे देख लो। अब किसको ऊपर काम तो काफी करना है, तो किसको रब करें, ये सब ठीक है। चलो अभी एक स्टेप और कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, ये कैपिटल Q बाय 2, आराम से काम कर लेते हैं। ये Q है और ये प्लस के 3Q बन जाएंगे भाई, ये प्लस, ये माइनस आ जाएगा, ये उधर जाके प्लस के बन जाएंगे, एक ही बात है। 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V प्लस 3Q बाय 2। ठीक हो गया बच्चा जी, बस बन गई बात। व्हाट इज Q इज इक्वल टू 8 बाय 3 पाई एप्सिलॉन नॉट RV प्लस Q बाय 2। इतना चार्ज फ्लो किया है भाई, इतना चार्ज फ्लो किया। अगर आपने निकालना कि फाइनल चार्जेस कितने हैं, तो इसमें क्या करो, Q आ गया, Q बाई 2 ऐड कर दो, इस पे चार्ज हो जाएगा फाइनल। वहां निकालना है तो Q में से ये माइनस कर दो, वहां फाइनल चार्ज आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि बताओ कॉमन चार्ज कितना है, टोटल मतलब दोनों पे चार्ज कितना है इस समय। मैंने क्या कहा, अगर बैटरी नहीं लगा रहा तो चार्ज आपका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, लेकिन यहां मैंने इससे कंपेल कर दिया कि आपने इधर को ही जाना है। देख लो बच्चा जी, ताकि डिफरेंस मेरा वही बना रहे जो मैंने बैटरी लगाई है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां मैंने डायरेक्शन को फिक्स कर दिया है कि आपने उधर प्लस जाना उधर माइनस जाना है, लेकिन कितना जाना है वो डिपेंड करता है दोनों के ऊपर। ठीक है, अभी तक मैंने क्वेश्चन किए आपके कंडक्टर वाला, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कैपेसिटर वाला। मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं, एक तो है 7 माइक्रोफैरेड का, इसको 10 वोल्ट तक मैंने चार्ज किया, तो कुछ चार्ज आएगा इसके ऊपर। ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है और ये इसकी नेगेटिव प्लेट है। एक और कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 3 माइक्रोफैरेड, इसको मैंने 20 वोल्ट तक चार्ज किया भाई, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है,
मैंने इनको जोड़ दिया भाई, ये प्लस प्लेट, ये प्लस प्लेट जोड़ दिया। बताओ कॉमन पोटेंशियल क्या है? तो ये वही 7, सॉरी 4 तो लिख नहीं सकता इसके ऊपर में, ये वही C1 है और ये वही C2 है। इसका नाम C1 है भाई, इसका नाम C2 है। कहते हैं तो मुझे कॉमन पोटेंशियल बताओ और बताओ कितना चार्ज कहां से कहां फ्लो किया है। क्या निकालना है मुझे? कॉमन पोटेंशियल निकालना है और कितना चार्ज फ्लो किया है, यहां से यहां आया है या यहां से वहां गया है। दो काम करने हैं मुझे। व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल? क्या कहता है भाई? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है जी, आप चाहो तो यहाँ चार्ज निकाल सकते हो। व्हाट इज Q1 CV होता है तो 7 × 10 बराबर है 70 माइक्रोफैरेड। व्हाट इज Q2 C2 भी होता है तो 3 × 20 बराबर है 60 माइक्रोफैरेड। लो जी, व्हाट इज C1V1 आपने वहां कैलकुलेट कर ही दिया है, 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाय C1 कितनी है भाई? 7 माइक्रोफैरेड। C2 कितनी है? 3 माइक्रोफैरेड। माइक्रो माइक्रो ऊपर नीचे कट जाएंगे, 13 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाएगा। पहली बात। व्हाट इज Q1 आप निकाल कर आए हो, QC1 बाय C1 प्लस C2। व्हाट इज टोटल चार्ज? 130। व्हाट इज C1? 7 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 10 माइक्रोफैरेड। तो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा भाई? ये चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये 130, या चलो मैं लिख देता हूं सारे क्योंकि नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। 130 कितने हैं? ये माइक्रो Q है ना, कूलम है, इनटू C1 कितना है बची? 7 माइक्रोफैरेड है। नीचे आएगा 7 प्लस 3 10 माइक्रोफैरेड। तो 1 माइक्रो तो कट गया है, 1 माइक्रो पड़ा हुआ है आपके पास। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 91 माइक्रो कूलम का चार्ज आ जाएगा Q1 डैश। कितना था जी पहले? ये 70 का था, अब ये 91 हो गया है। तो ये पहले 70 था प्लस 21 हो गया है, तो 21 माइक्रोकूलम यहां से उठ के ऊपर चले गए हैं। ये 60 थे तो ये 39 माइक्रोकूलम रह जाएंगे। एक तो तरीका ये, अगर तो आया आपको कहां पर? कंपटीशन, फिर तो काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको आया ये +2 के अंदर बोर्ड एग्जाम में, तो आपको Q2 भी निकालना पड़ेगा। दैट विल बी QC2 बाय C1 प्लस C2। व्हाट इज Q? अगेन वही 130 माइक्रोकूलम। What is C2? That is your 3 microfarad divided by 7 plus 3 10 microfarad। ठीक है बेटा, तो 33 से 39। तो वहां आपको दोनों निकाल कर दिखाने पड़ेंगे अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है CBSE के अंदर। अगर क्वेश्चन कंपटीशन में, बस फिर तो अपना इसको यूज करो, Q1 निकालो, एक पता लग गया, आंसर देखो कौन सा बनता है आपका। कोई डाउट हो बच्चा आपको इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर मॉडिफाई कर लेता हूं। कैसे मॉडिफाई करता हूं? इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करूंगा। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। लो जी, इसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया बच्चा जी? इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया। इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया मैंने क्या किया? ए नेगेटिव जोड़ा इसका। अब क्या होगा भाई? नेगेटिव जोड़ दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 5। नेगेटिव जोड़ा। हाँ जी, व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल नाउ? दैट इज C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। व्हाट इज C1V1? 70। व्हाट इज C2V2? 60 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 1 वोल्ट आ गया भाई कॉमन पोटेंशियल। सॉरी हाँ 1 वोल्ट आ गया। कोई डाउट हो? अब व्हाट इज योर Q1 dash? That is QC1 divided by C1 plus C2। What is total charge? That is 70 minus 60 माइक्रोकूलम means 10 माइक्रो, या चलो यहां पर लिखता हूं मैं, that is, या ये अलग से कर देता हूं। What is Q? That is 70 minus 60 बराबर है 10 माइक्रोकूलम। तो ये 10 माइक्रोकूलम इंटू C1 कितना है भाई आपके पास? That is C1 7 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है जी, इसको Q को मैं ऊपर लिख देता हूं।
यही तो क्यू है ऊपर ये वाला। तो क्यू इज योर 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। यही तो क्यू है बेटा जो ऊपर निकाला आपने। सो व्हाट इज Q1 डैश, चेक कर लेते हैं भाई। कितना आया, मैंने कहा मेरे पास 10 आ गया था, इनटू C1 कितनी है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 माइक्रोकूलम आ गया है। व्हाट इज Q2 डैश, वो भी निकाल देते हैं भाई। दैट विल बी QC2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। Q कितना है, वही अगेन 10 माइक्रोकूलम है। वो कितना है बेटा जी, 3 माइक्रोकूलम है। नीचे कितना आ जाएगा, 7 प्लस 3 10 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। सॉरी माइक्रोफैरेड है ये भी, ठीक है जी। तो ये 10 से 10 कट गया, सॉल्व करके 3 माइक्रोकूलम आ गया। हाँ जी, आज चार्ज कंपनसेट हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ है। तो Q1 डैश आपका 7 माइक्रोकूलम है और Q2 डैश आपका 3 माइक्रोकूलम है। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? मैंने क्या कहा, जब नेगेटिव जोड़ा तो ये माइनस क्यू बन जाएगा। जहां जहां पर क्यू है वहां माइनस क्यू लगेगा। ये माइनस 70 माइनस 60 10 बाई 10 1 वोल्ट। व्हाट इज Q डैश, तो Q1 माइनस Q2 वही 10 आ गया, जो ये था 10 आ गया। C1 कितनी है, ये रही। C2 प्लस C1 ये रही। तो 10 से 10 कैंसिल 7। जब नेक्स्ट निकालना है 10 से 10 कैंसिल 3 आ गया। तो देखो कितना फर्क पड़ गया उसकी पोलैरिटी रिवर्स करने से नीचे वाले की। अगर पोलैरिटी ऊपर वाले की रिवर्स होती तो ये माइनस आता। वो नेचुरल फेज सारे रिजल्ट आपके उल्टे बन जाते। वो तो लेकिन जैसे कहेगा वैसे काम करना पड़ेगा आपको। वो तो जैसे कहेगा वैसे काम करना पड़ेगा आपको। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। वो कहता है मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है और मैंने उसको V वोल्ट तक क्या किया, चार्ज किया। तो व्हाट इज चार्ज, CV हो जाएगा प्लस और नेगेटिव, ठीक है। अब एक और कैपेसिटर लिया, इसको C1 मान लेता हूं, इसको C2। इसकी कैपेसिटी 2C है, इसको 2V तक चार्ज किया। तो व्हाट इज Q2, 4CV आ जाएगा। अब जब जोड़ा तो मैंने ऐसे जोड़ा भाई, ये C2 है, इसका पॉजिटिव और C1 के नेगेटिव से जोड़ दिया भाई मैंने, ठीक है। फाइंड फाइनल कॉन्फिगरेशनल एनर्जी मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पूछ रहा है। तो व्हाट इज UF, क्या होगी भाई, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, ऐसी होगी भाई। तो मुझे V चाहिए। अब वो देखो, मुझे वो चेंज इन एनर्जी नहीं पूछ रहा, फाइनल एनर्जी पूछ रहा है मेरे से वो। तो व्हाट इज V, पहले V निकाल लेते हैं भाई, क्या होगा वो। अब एक प्लस एक माइनस है तो प्लस वाले का प्लस रहेगा, 4CV C1 V1 माइनस CV डिवाइडेड बाय 2C प्लस C, क्योंकि ये 2C कैपेसिटी चेक कर लो और C कैपेसिटी है। तो ये 3CV बाय 3C। तो मैं नाम चेंज कर इसको VC, क्योंकि कहीं नहीं तो V से भी कंफ्यूज कर जाऊं मैं, VCV कॉमन लिख रहा हूं बच्चा इसको, ठीक हो गया। तो व्हाट इज UF, हाफ C1 कितना है बेटा जी, 2C प्लस C इंटू V का स्क्वायर आ जाएगा। तो सॉल्व करके ये 3/2, क्योंकि 1/2 होते हैं ना बेटा, तो 3 ये चलो 2 स्टेप कर देते हैं, 3CV स्क्वायर और सॉल्व करके 3/2। दिस इज योर फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फिगरेशन एनर्जी। ये क्वेश्चन आपका 1995 के अंदर IIT में आया हुआ है। अब यहां क्या तंग कर रहा है आपको, वो चेंज इन एनर्जी नहीं पूछ रहा आपसे, वो सिर्फ कॉन्फिगरेशन एनर्जी फाइनल स्टेज में जाके पूछ रहा है। पीछे क्वेश्चन हमने डिफरेंस वाले भी किए थे, तो यहां पर ऐसे ट्रिगर वो चेक कर रहा है कि क्या बच्चे ने कहीं चेंज वाला फॉर्मूला तो नहीं याद किया। वो फॉर्मूला होता है बेसिकली आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, तो 1/C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 2C1 C2 इंटू V का स्क्वायर को लिखा हुआ फॉर्मूला चेंज इन एनर्जी वाला। तो आपको चेक करना चाह रहा है कि क्या आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि व्हाट इज फाइनल कॉन्फिगरेशनल एनर्जी, व्हाट इज योर यू कैन से चेंज इन एनर्जी, उन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर है। तो आज बच्चा जी मैंने आपका जो सारा काम किया है वो किया है मैंने आपका शेयरिंग ऑफ चार्जेस के ऊपर किया है कि चार्ज आपके कैसे शेयर होंगे, ठीक है बेटा। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।